નર્મદા તિલકવાડાના સ્થાનો જલમગ્ન થઈ રહ્યા છે। નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડા ખાતે વિવેકજી તિલકવાડા ખાતે પરિક્રમા કરતા આવ્યા હતા, ત્યારે પહેલા જ્યારે એ આવ્યા ત્યારે આ વખતે પણ નર્મદાના કિનારા પર આવેલા કંદ પુરાણ, વાયુ પુરાણ અને નર્મદા પુરાણમાં ઉલ્લેખ હોય એવા સ્થાનો, ગામોનું ધોવાણ થઈ ગયું છે અને તેઓ જલમગ્ન થઈ ગયા છે। તેના વિશે તેમણે વિચારો વ્યક્ત કર્યા। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય પરેશ પંડ્યા, તિલકવાડા। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बस ये नर्मदा जी के जो तीर्थ है, जो स्कंद पुराण, वायु पुराण और नर्मदा पुराण में उल्लेख है, और जो नर्मदा के तट पे रहने वाले लोग हैं, तो अभी ये स्थान भी जलमग्न हो रहे हैं। और ये जो जगह भी ये तिलकवाड़ा है, वो मेण और नर्मदा के संगम स्थान पे है। और ये पूरा कितना कट आउट हुआ है, तो जल्दी से जल्दी कुछ हो, इसमें आप भी सहयोग करें। एक विचार से भी सहयोग करेंगे तो अभी हमारा गांव का कुछ न कुछ तो भला होगा ही। नर्मदे हर। पहली बात करेक्ट कर दूं, गलतियां हैं कुछ कि पुराणों में पुराण की संख्या निश्चित है, कितने पुराण हुए हैं। और आप जिसे नर्मदा जी का पुराण कह रहे हैं वो मत कहिएगा, गलत भ्रांतियाँ हो रही हैं लोगों को। पुराण की संख्या निश्चित है, शास्त्र की संख्या निश्चित है। तो स्कंद पुराण में, वायु पुराण में रेवा खंड है, नारदी पुराण में मैया जी की बातें हैं, तो अनेक तीर्थों की बात है। मैं पिछले वर्ष जब 2022 में जब मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने आपको ही कहा था और बहुत सारे और भी पत्रकार थे कि मेरा पहला काम है तीर्थों की संयोजना, कि मैं तीर्थों के पास जाऊँ, तीर्थों को खोजूँ, तीर्थों के ऊपर बातें हों। मुझे लगता है पिछले 2 सालों में पूरे नर्मदा जी के, मैया जी के खंड में तीर्थों के ऊपर बड़े लोग जानने भी लगे हैं, पहचानने भी लगे हैं, तीर्थों का कथानक भी आने लगा है। तीर्थों के प्रति थोड़ा काम हो रहा है, और मैं वाकई समझता हूँ कि गुजरात में जितना काम तीर्थों के संयोजन को लेकर हुआ है, उसके लिए तो मैं पूरी गुजरात सरकार को, आप सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि आप सबके सहयोग के कारण ये हो रहा है। अब रही बात कुछ तीर्थों की जो उत्तर तट में भी है, कुछ दक्षिण तट में भी है, जहाँ पर पानी के कटाव के कारण कुछ तीर्थों की हालत जलमग्न में हो रही है। कहीं पर कोई कटाव के प्रॉब्लम कारण तीर्थ आज ऐसी संकट में है कि हो सकता है कि वो कल हमारे सामने ना हो। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी प्रयास आरंभ हो चुके हैं और आरंभ होते रहेंगे। मैं परिक्रमा में हूँ, लगातार पूरे दक्षिण तट में मैं इस विषय को उठाते हुए आया हूँ, क्योंकि कुछ तीर्थ जिन्हें मैं पिछली परिक्रमा में देखा था, उनको इस परिक्रमा में न देखना दुखदायी था। उस क्षेत्र में पूरी बातें आरंभ हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर भी वही होगा। मैया जी की कृपा है। हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि हमें मैया से आग्रह करना है, हमें मैया से प्रार्थना करनी है कि मैया इन तीर्थों का स्थायित्व, तटवर्ती लोगों का स्थायित्व बना रहे। हमारी प्रार्थनाएं मैया स्वीकार करती, हमारे करने का दम नहीं। नर्मदे हर। नर्मदे।